नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणम् वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद दोष गहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधा रसधार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुख का जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहूं सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन ली मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन छीन इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम ज्यों भानु द्योत। विगत 2 कक्षाओं से हम गुणस्थान विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसी विषय की तीसरी कड़ी का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। ये विषय बहुत ही मार्मिक होने से इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर अनेक अनेक बार विचार करने का मन चाहता है। आप जितना जितना विचार करें आप उतनी उतनी गहराइयों में जाते जाएंगे। गुणस्थानों को पढ़ने के अनेक प्रकार के लाभ हैं, जैसे कि कर्म बंध आदि के निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। परिणामों में तदनुकूल शुभाशुभ आचरण का विवेक जागृत हो जाता है। अपनी यथा योग्य जो भूमिका है उसका हमें स्थूल रूप से ज्ञान होता है। देव शास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय होता है। सर्वज्ञता वीतरागता पर ठोस विश्वास पैदा होता है। और ये जो गुणस्थान है वो कर्णानुयोग का विषय होने पर भी इसमें कषायों की मंदता होने से सहज ही बहुत सारे पुण्य बंध आदि के कार्य हो जाते हैं। निचले गुणस्थानों में ऊपर के गुणस्थानों में किस प्रकार से वीतरागता का बहाव होता है उसकी जानकारी हमको मिलती है। कौन पूज्य है कौन अपूज्य है इस बात का निर्णय भी सहज ही हो जाता है। और इतना सूक्ष्म विवेचन होने से हमें ये समझ में आता है कि हमें अपने परिणामों का क्या करना चाहिए और हमारे परिणाम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यदि हमारे दूसरों की मदद करने के परिणाम भी हैं तो ये कौन सी श्रेणी के परिणाम है। क्या दूसरों की मदद नहीं करना इतना बड़ा पाप है, इत्यादि अनेक प्रकार के विषय हैं जिन पर हम धीरे धीरे विचार करेंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी गहराइयों की जानकारी हो जाती है। हमने कल की कक्षा में 1 से लेकर 7 तक के गुणस्थानों पर चर्चा की थी। आज हम विषय को आगे बढ़ाते हुए 8वें गुणस्थान से बात हमको आगे बढ़ानी है। लेकिन पहले एक बार 6वां और 7वां गुणस्थान उसको जरा हम देख लेते हैं। आइए। हाँ जी, देखिए 6वां और 7वां ये 2 गुणस्थान है। 6वां गुणस्थान मनुष्य गति में जो द्रव्य से पुरुष होना होता है उसके लिए अनिवार्य गुणस्थान माना गया। मतलब कि यदि मनुष्य गति वाले जीव हैं आप और पुरुष आपका लिंग है तो आपको ये 6वां गुणस्थान प्राप्त हो सकता है। सविकल्प रूप से इस गुणस्थान में शुभोपयोग ही होता है, लेकिन श्रद्धा की फिर भी
अनेक प्रकार की शुद्ध अवस्थाएं यहाँ पाई जाती हैं, जिनके बल पर तीर्थंकर की वाणी जिस व्यक्ति ने सुनी हो, तीर्थंकर का पादमूल जिसने प्राप्त किया हो, उसको क्या नाम है उनके, अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो सकती है, उसको क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, इत्यादि रूप से श्रद्धा के शुद्ध भाव भी यहाँ पाए जाते हैं। जिसने द्रव्य संयम प्राप्त किया हो, उसी को आगे चलकर जब भाव संयम प्राप्त होता है तो सर्वप्रथम 7वां गुणस्थान और उसके बाद उसकी प्रमत्त दशा में 6वें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। तो निश्चित तौर पर 2 गुणस्थान, 14 गुणस्थानों में 2 ऐसे गुणस्थान हैं जो सिर्फ गिरने पर ही प्राप्त होते हैं। कोई बता सकता है मुझे वो 2 गुणस्थान कौन से हैं जो सिर्फ गिरने पर प्राप्त होते हैं? बताओ भैया, कौन बता रहा है? हाँ जी बोलिए। एक तो छठवा गुणस्थान और दूसरा। वेरी गुड। दूसरा और छठवा, ये 2 गुणस्थान सिर्फ गिरकर ही प्राप्त होते हैं। ये गुणस्थान चढ़ते हुए आपके रास्ते में नहीं आएंगे। कभी कभी आपको ऐसा प्रश्न नहीं खड़ा होता है कि यार पहले गुणस्थान से अनादि मिथ्या दृष्टि सबसे पहले चौथे गुणस्थान में क्यों जाता है? अच्छा चलो, यदि चौथे में जाता है तो चौथे को दूसरे नंबर पर रख देते, दूसरा गुणस्थान बाद में आएगा तो दूसरे को अपन तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर रख देते। किसी को ऐसी शंका मन में पैदा होती है? कभी आपको ऐसे मन में लगा हो कि यार ऐसा क्यों किया गया है? तो इसके पीछे एक छोटा सा राज है। तो आप बताओ तो आप बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूँ, सरल है वो तो, कोई बात नहीं है। कोई बताएगा? क्योंकि दूसरा तीसरा गुणस्थान ये चौथे गुणस्थान के बाद आता है, लेकिन ये गिरने का है। तो व्हाट, ये तो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में हमने समझ लिया है, बट व्हाट इज बेटर, मतलब हाउ इज सेकंड गुणस्थान बेटर देन द फर्स्ट वन? इज इट बेटर देन द फर्स्ट वन और नॉट? मतलब कि ये जो दूसरा गुणस्थान है वो पहले गुणस्थान से बेटर है कि नहीं है? यदि है तो किस रेफरेंस में बेटर है, और उसका सेकंड जो रैंक है वो किस हिसाब से तैयार हुआ है? बोलिए स्वाति जी। आपकी आवाज नहीं आ रही ना? अब आ रही है? हाँ जी बोलिए जी। हाँ, पहले गुण स्थान से जब कोई ऊपर चढ़ता है तो सीधा तीसरे में ही जाता है, दूसरे तो बाद में, जब तीसरे से अगर गिरता है तो दूसरे में आता है। चढ़ते वक्त तो पहले तीसरा या चौथा गुण स्थान होता है। नहीं, देखिए, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसने कभी सम्यक प्राप्त नहीं किया, वो पहले से चौथे में ही जाता है। चौथे में जाने की जो सिचुएशन है, उस चौथे के काल में यदि अनंतानुबंधी के किसी एक कषाय का उदय आ जाए तो व्यक्ति दूसरे गुणस्थान में आता है। तीसरे से दूसरे में आने का नियम नहीं है, और एक्चुअली कभी तीसरे से दूसरे में आता ही नहीं है, वो चौथे से ही दूसरे में आता है। एक बात। और दूसरी बात कि तीसरे गुणस्थान में जाना तब होता है जब किसी व्यक्ति ने पहले कभी औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया हो और उसके बाद उसका सम्यक्त्व छूट गया हो। अब दोबारा यदि वो सम्यक्त्व प्राप्त करना चाहता है तो फिर वो समझ लीजिए इस तीसरे गुणस्थान में आएगा। तो उस तरीके से बात है। भैया जी, पहले गुण स्थान से व्यक्ति मतलब सीधा चौथे में ही जाता है, तीसरे में नहीं। अनादि काल की रीत तो यही है कि पहले गुणस्थान से व्यक्ति जब भी जाएगा तो कोई छोटे मोटे पुरुषार्थ वाला नहीं होगा, वो तीव्र पुरुषार्थ वाला होगा, इसलिए सीधे चौथे में जाएगा। चौथे में जाने पर उसके जो दर्शन मोहनीय है वो अनादि काल से एक ही प्रकृति रूप था, मतलब मिथ्यात्व प्रकृति रूप था। हाँ। जब उसको सम्यक दर्शन पहली बार हुआ तो उसको 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति। इन 3 टुकड़ों में से जब उसने औपशमिक सम्यक दर्शन खत्म हो गया तो इनका उदय चालू हो जाता है। इनका उदय चालू हो गया तो समझ लीजिए व्यक्ति अलग अलग गुण स्थानों में चला जाता है। अब उसके बाद यदि वो पहले गुण स्थान में आ जाए तो पहले गुण स्थान से चढ़ करके वो फिर तीसरे में जा सकता है। तो तीसरे में जा तो सकता है, बट कौन? उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है सादी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, सादी मिथ्या दृष्टि पहले से तीसरे में जा सकता है और अनादि मिथ्या दृष्टि पहले से सीधे
चौथे में ही जाएगा और जो भी परिस्थिति हो, अब यदि जिसने टुकड़े कर लिए हैं वो डायरेक्ट क्षायोपशमिक सम्यक्त्व भी कर सकता है, वो फिर से औपशमिक सम्यक्त्व करे तो उसको असंख्यात वर्ष पार होने चाहिए, उसके बाद उसको औपशमिक सम्यक्त्व होगा। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व उसको झटपट ही हो सकता है। और फिर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व हो गया तो सम्यक प्रकृति के माध्यम से सारे के सारे मिथ्यात्व की छुट्टी कर दो, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दो, तो परमानेंटली आप इन सारी कषायों से और ये 3 प्रकार के दर्शन मोहिनी के कर्म से छुट्टी पालोगे। इसको कहते हैं क्षायिक सम्यक दर्शन। तो इस तरीके की जो अवस्था है वो चौथे ही गुणस्थान के अंतर्गत हो जाती है। चौथे में ना हो तो पांचवें में हो जाती है, पांचवें में ना हो तो छठवें में हो जाएगी, छठवें में ना हो तो सातवें में हो जाएगी। लेकिन इन चारों में से किसी एक में आपको औपशमिक से क्षायोपशमिक, क्षायोपशमिक से क्षायिक, इस प्रकार का परिणमन होना आवश्यक है। तो हमने छठवें गुणस्थान को समझा था। छठवें गुणस्थान के बाद में भैया आपने बताया नहीं कि पहले से चौथे में ही क्यों जाता है, तीसरे या दूसरे में क्यों नहीं जाता? अच्छा, हाँ, एक्चुअली नहीं जाना, नहीं जाना वाली बात नहीं है। ओके, राइट, मैं अपना क्वेश्चन खुद ही भूल गया। हाँ, बोलिए। हाँ, एक लॉजिक तो है कि चलो जब फर्स्ट टाइम ये सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, बट वाई मीन्स जो फोर्थ गुणस्थान है उसे सेकंड क्यों नहीं लिया? राइट, मैं बोलता हूँ। बेसिकली ये सारे गुणस्थानों का एक नाम है गुणस्थान। गुण का मतलब होता है विशुद्धि के स्थान, विशुद्धि स्थान भी इसका एक नाम माना जाता है। वैसे विशुद्धि स्थान और भी चीजें होती हैं। पहले गुणस्थान की विशुद्धि से ज्यादा विशुद्धि दूसरे गुणस्थान में होती है, दूसरे से ज्यादा तीसरे में, तीसरे से ज्यादा चौथे में, ऐसे आप लगाते जाना आगे आगे। इन सब में विशुद्धि का लेवल ऊपर होने से इनका 1 से लेकर 14 नंबर का क्रम बनाया गया है। ना कि आने की अपेक्षा से है ये क्रम, ना तो जाने की अपेक्षा से है ये क्रम, ना तो श्रद्धा की अपेक्षा से है ये क्रम, ना चारित्र की अपेक्षा से है ये क्रम। ये बेसिकली क्रम बनाया गया है विशुद्धि के आधार पर। जितनी जितनी विशुद्धि आपकी बढ़ती जाएगी उतना उतना आपके गुणस्थानों में ऊपर जाना बनता जाएगा। लेकिन विशुद्धि का लेवल समझ लीजिए, जैसे 1 से 4 गुणस्थान में विशुद्धि का लेवल श्रद्धा की सूक्ष्मताओं की अपेक्षा से है, 5 से लेकर ऊपर तक का लेवल चारित्र की अपेक्षा से है, और बाद में 13 और 14 जो है वो योग की अपेक्षा से है। तो इस तरीके से उसका पूरा ये सेटअप बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ता हूं। हमने अप्रमत्त विरत गुणस्थान भी देखा था, ये 7वां गुणस्थान होता है। जब मनुष्य सम्यक्त्व सहित संयम को धारण करता है तब सबसे पहले यही गुणस्थान उसको होता है। इस गुणस्थान का दूसरा नाम अप्रमत्त विरत या अप्रमत्त संयत या सकल संयमी, ऐसे अनेक नामों से इस गुणस्थान को जाना जाता है। और धर्म ध्यान की सबसे उत्कृष्ट अवस्था इसी गुणस्थान में होती है। धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है और 7वें गुणस्थान तक माना जाता है। तो धर्म ध्यान की सबसे उत्कृष्ट अवस्था यही है। और शुक्ल ध्यान का व्यक्ति जो तैयारी करता है वो भी यही करता है। इसलिए इस गुणस्थान के 2 भेद हैं। इस गुणस्थान के 2 भेद कौन से हैं? एक स्वस्थान और दूसरा सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान। जो स्वस्थान होता है वो ऐसी परिस्थिति का नाम है जो छठवां सातवां वाली सिचुएशन में जो 7वां गुणस्थान होता है उसे स्वस्थान कहते हैं। लेकिन ऐसा 7वां गुणस्थान जो सीधे आपको अपूर्वकरण में ले जाए, अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण में ले जाए, मतलब अधः प्रवृत्त करण का जो काम करता है, उस गुणस्थान का बेसिकली नाम क्या है? तो उसका नाम है सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान। ठीक, ये सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान ऐसा गुणस्थान है जो आपको भागने में मदद करता है, ऊपर की श्रेणी चढ़ने में मदद करता है। तो इस तरीके से इसकी भी अपनी एक बहुत सुंदर महिमा है। उसके बारे में हमने जरा कल तो बात नहीं की थी, आज चूंकि इस विषय पर हम अंतिम बात कर रहे थे इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। चलिए, अब श्रेणी किसे कहते हैं? मुझे और एक क्वेश्चन था कि जब भी हम उपशन श्रेणी चढ़ते हैं तो ये 3 करण हमेशा एप्लीकेबल रहते हैं या जब प्रथम उपशम रहता है तभी ये एप्लीकेबल रहते हैं? जैसे अभी आपने गुड क्वेश्चन। 5 बार ये त्रिकरण परिणाम होते हैं। 5 बार ये त्रिकरण, ये अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये जो 3 प्रकार के करण हैं ये 5 बार होते हैं।
सबसे पहले तो जब पहली बार औपशमिक सम्यक्त्व या प्रथमोपशम सम्यक्त्व होगा तब होंगे। दूसरी बार जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना होगी तब होंगे। तीसरी बार जब क्षायिक सम्यक दर्शन होगा तब होंगे। उपशम श्रेणी में कोई जाएगा तब होंगे, और क्षपक श्रेणी में कोई जाएगा तब होंगे। एक और चांस है, जब भी आप क्षयोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त कर रहे हैं तो 2 करण भी हो सकते हैं और कभी कभी 3 करण भी हो सकते हैं। तो ऐसे ये 5 या 6 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर ये तीनों करण के परिणाम जीव के होते हैं। ये 3 करण ऐसे परिणाम हैं जो विशुद्धि के लेवल को अनंत गुना बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखिए श्रेणी किसे कहते हैं। चारित्र मोहनी की अप्रत्याख्यानावरण आदि 21 प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय करने हेतु मुनिराजों के विशिष्ट प्रकार की विशुद्धता की उत्पत्ति व वृद्धि को जिनागम में श्रेणी संज्ञा दी गई है। ये श्रेणी 2 प्रकार की होती है, उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी। चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम करते हुए जो जीव आगे बढ़ता है उसे उपशम श्रेणी होती है, और चारित्र मोहनीय का क्षय करते हुए जो जीव आगे बढ़ता है उसे क्षपक श्रेणी कहते हैं। इन्हें पहचानने का एक और बहुत अच्छा जरिया है, यदि कोई जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो वो उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और वो क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो परेशानी ये होगी कि वो कर्मों को दबाते हुए आगे बढ़ा है। तो जो कर्मों को दबाते हुए, या आप घर परिवार में भी देखते हो कि आप कब तक एक व्यक्ति को दबाओगे अपने घर में, एक ना एक दिन आता है कि वो दोबारा से आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो उपशम श्रेणी वैसी ही श्रेणी है, आपने कर्मों को दबाया था, अब दबाना एक लिमिट तक ही हो सकता है। 11वां गुणस्थान उसकी लिमिट है, वहां से वो नीचे गिरता और गिरता है। यदि उसका वहां पर भव खत्म हो गया है तो वो सीधे चौथे में आ जाता है, और यदि उसका भव खत्म नहीं हुआ है लेकिन जो उपशम जो 11वां गुणस्थान है, मतलब औपशमिक सम्यक्त्व का, औपशमिक चारित्र का गुणस्थान है, उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो वो 11वें से 10वें, 10वें से 9वें, 9वें से 8वें, 8वें से 7वें, 7वें से 6वें, और कभी कभी तो परिस्थिति ऐसी बन जाए 6वें से 5वें, 5वें से चौथे, चौथे से दूसरे, और या चौथे से तीसरे, और फिर पहले में भी आ जाता है। और ये सब कितनी देर में होता है? अंतर मुहूर्त में व्यक्ति भावलिंगी संत उपशम श्रेणी के 11वें गुणस्थान से जाकर मिथ्यात्व में आ सकता है, और ऐसे ही अंतर मुहूर्त के अंदर पहले गुणस्थान से कोई जीव भावलिंग को धारण कर सीधे मुक्ति को प्राप्त भी हो सकता है। तो बेसिकली ये खेल सारा का सारा अंतर मुहूर्त का ही है। अंतर मुहूर्त से मिथ्या दृष्टि मोक्ष, और अंतर मुहूर्त से उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव मिथ्यात्व दशा तक आ सकता है। समझ लीजिए, प्रॉब्लम अंतर मुहूर्त में नहीं है, प्रॉब्लम गुणस्थानों में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी दृढ़ता, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा और हमारे चारित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का जो गुणस्थान है उसे अपूर्व करण गुणस्थान कहते हैं। भैया मुझे पूछना था कि यहाँ पे 21 प्रकृतियां ही क्यों ली? अनंतानुबंधी की शायद 4 छोड़ दी है, तो वो 7वें गुणस्थान में क्षय हो जाता है। हाँ, अनंतानुबंधी का विसंयोजना होने पर ही उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़ी जाती है। तो वो चार प्रकृतियां तो गई, बाकी 3 प्रकृतियां दर्शन मोह की थी तो वो चली गई। तो ऐसे 4 और 3 7 प्रकृतियां चली गई, तो 28 में से अब 21 बची। ऐसा तो अब क्या होता है, 8वें गुणस्थान में भी 21 की 21 प्रकृतियां रहती हैं। 9वें गुणस्थान से धीरे धीरे करके उनका क्षय होना प्रारंभ होता है। देखो हम धीरे धीरे देखते हैं। 8वें गुणस्थान का संक्षेप में नाम अपूर्व करण है। अपूर्ण करण तथा पूरा नाम अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्ध संयत है। चारित्र मोहनीय कर्म की शक्ति को दबाना या फिर पूर्णतः नष्ट करने की शुरुआत यहीं से होती है। यह गुणस्थान पंचम काल में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता है, और शुक्ल ध्यान का सबसे पहला पाया, शुक्ल ध्यान का सबसे पहला जो भेद है उसे पृथक्त्व वितर्क विचार कहते हैं, उसका प्रारंभ इस 8वें गुणस्थान से होता है। और शुक्ल ध्यान पंचम काल में नहीं है, इसलिए ये गुणस्थान भी पंचम काल में नहीं होता है। अपूर्व करण
नहीं पहले हुआ ऐसा परिणाम, ऐसा परिणाम जो जीव को पहले कभी नहीं हुआ, उसको अपूर्व करण कहते हैं। अपूर्व शब्द है ना, तो पिछले, जैसे अपूर्व करण में भी असंख्यात समझ लीजिए समय होते हैं। अब असंख्यात समय मतलब पहले समय से दूसरा समय का परिणाम भी अपूर्व, दूसरे से तीसरा भी अपूर्व, तीसरे से चौथा भी अपूर्व, सारे परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं, इसलिए इसका नाम अपूर्व करण है। अपूर्व करण के साथ प्रविष्ट, शुद्ध, संयत। प्रविष्ट शब्द श्रेणी को बता रहा है, अर्थात विशेषता को बता रहा है। शुद्धि का मतलब होता है शुद्ध दशा, शुद्धोपयोग की दशा, और संयत का मतलब तो आपको पता ही है, जिसने सम्यक चारित्र रूप शुद्धात्मा में लीनता की दशा को प्राप्त किया हो, उसको हम कहते हैं अपूर्व करण, प्रविष्ट, शुद्ध, संयत। इस गुणस्थान का स्वरूप क्या है? ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए, उन परिणामों को अपूर्व करण कहते हैं। इन परिणामों सहित जीव की अवस्था का नाम ही अपूर्व करण गुणस्थान है। संज्वलन कषाय के मंद उदय होने पर जो अपूर्व आह्लाद रूप सुख के अनुभव रूप परिणाम होता है, उसे अपूर्व करण कहते हैं। जहां सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान या असमान तथा भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं, उन्हें अपूर्व करण गुणस्थान कहते हैं। मुझे विश्वास है ये तीसरा पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। ऐसा बोलता हूं मैं, दो जीव पकड़िए जिन्होंने एक साथ अपूर्व करण गुणस्थान में एंट्री ली। जैसे गेट अपन खोलते हैं ना, तो दो लोग साथ में घुसे। जब दो लोग साथ में घुसे तो ऐसी परिस्थिति होती है कि पहला वाला जीव का जो परिणाम है वो दूसरे वाले जीव के परिणामों के साथ समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। मुझे उदाहरण बहुत ही नेगेटिव याद आ रहा है, बट मैं नहीं दे रहा हूं, आपको समझ में आ ही रही होगी बात। लेकिन जिन्होंने आगे पीछे एंटर किया है, जो पहले एंटर किया है जिसने कमरे में, वो आगे ही रहेगा, और जिसने पीछे एंटर किया है वो पीछे ही रहेगा। इसको कहते हैं अपूर्व करण गुणस्थान। भैया ये बात बताने की जरूरत क्या थी? क्योंकि अधः प्रवृत्त करण में ऐसा होता है, जिस व्यक्ति ने पहले एंटर किया हो वो उसके परिणाम कम विशुद्ध हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने बाद में एंटर किया हो उसके परिणाम बहुत विशुद्ध हो जाए तो वो बहुत आगे चला जाए। जैसे मैं उदाहरण दे ही देता हूं, बहुत बहुत ज्यादा गंदा उदाहरण है, लेकिन आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। जैसे किसी को बहुत जोर से प्यास लगी हो, जैसे दो लोग हैं जिन्हें बहुत जोर से प्यास लगी, अब उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी है, तो आगे वाला यदि कोई जीव भाग रहा है तो अब उसकी प्यास और दूसरा वाला जीव, उसकी प्यास, दोनों की प्यास इतनी ज्यादा होगी कि जो आगे जा रहा है वो आगे ही जाता रहेगा और जो पीछे जा रहा है वो पीछे ही जाता रहेगा। इसको कहते हैं अपूर्वकरण। अधः प्रवृत्तकरण में एक को बहुत ज्यादा प्यास लगी है और एक को कम प्यास लगी है, तो कम प्यास वाला व्यक्ति यदि आगे भी जा रहा हो, कम प्यास वाला व्यक्ति यदि आगे भी जा रहा हो, तो कैसे वो जिसको ज्यादा प्यास लगी हो भाग करके उससे आगे निकल जाता है। यह अधः प्रवृत्तकरण है। अपूर्वकरण में जो आगे चला गया है वो आगे ही चला गया है और जो पीछे है वो पीछे ही है, लेकिन दोनों को प्यास बराबर लगी, दोनों ने कमरे में एक साथ एंट्री मारी, तो अब रेसिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ऐसे ऐसे भागते रहेंगे ना। तो समान समय में जिन्होंने चालू किया है उनका समान भी हो सकता है परिणाम और असमान भी हो सकता है परिणाम। इसके बाद आता है अनिवृत्तिकरण। जिसने आगे चालू किया वो आगे ही रहेगा और जिसने बाद में चालू किया वो पीछे ही रहेगा, और जिन लोगों ने साथ में चालू किया है वो साथ में ही रहेंगे। उसको अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। ये वाला पॉइंट यदि आपको नहीं भी समझ में आया हो तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लीजिए अपने सिलेबस से भी थोड़ा सा बाहर ही है, लेकिन चूंकि आ गया विषय इसलिए मैंने थोड़ी समझाने की कोशिश की है। एक बार आप तो रिकॉर्डिंग भी इसका सुनिए। इसका हेतु क्या है ये समझने का, ये जो सीधी पॉइंट सी बात आपने है ना, बताया? जो करण होता है, करण का मतलब होता है परिणाम। अब परिणाम होंगे तो सबके एक जैसे परिणाम तो हो नहीं सकते हैं, तो अधः प्रवृत्त करण के परिणामों को हमको ऐसा बताना था कि ये सबसे निचले दर्जे के परिणाम है। अपूर्व करण गुणस्थान को ये बताना था कि ये उससे बेहतर है,
और अनिवृत्तीकरण को बताना था ये सबसे बेहतर है, तो उसको ऐसे अलग अलग परिणामों की श्रेणी में डाल करके समझाया गया है, ठीक है ना। तो जिससे हमें ये साफ साफ समझ में आता है कि जिन लोगों ने साथ में जिन लोगों ने आगे पीछे चालू किया वो बराबर भी हो सकते हैं और पीछे आने वाला आगे भी बढ़ सकता है। तो जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन हो उसको कहते हैं अधः प्रवृत्तकरण, जिसमें उससे कम वेरिएशन हो उसको कहते हैं अपूर्वकरण, और जिसमें वेरिएशन ही ना हो, आगे वाला आगे ही, पीछे वाला पीछे ही, साथ वाला साथ में ही, इस प्रकार के परिणाम जो हो उसको अनिवृत्तीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनिवृत्तीकरण ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग गुणस्थान है। 9वां अनिवृत्तीकरण श्रेणी का दूसरे क्रम का गुणस्थान है। इसे बादर सांप्राय अथवा अनिवृत्ति बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्ध संयत भी कहते हैं। संयत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चारित्र का संयम सम्यकपना पाया जाता है। शुद्धि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शुद्धोपयोग पाया जाता है। प्रविष्ट का मतलब श्रेणी के अंदर जिसने प्रवेश किया है, विशेष प्रकार की अवस्था है। सांप्राय का मतलब होता है कषाय, सांप्राय का मतलब होता है कषाय, और बादर का मतलब होता है स्थूल कषाय। तो पहले गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक के जितने जीव हैं उन सब की कषाय बादर कषाय होती है। क्यों भैया, ये क्यों बताया आपने? क्योंकि 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म सांप्राय, तो उसमें जो कषाय होती है वो सूक्ष्म होती है। तो यहाँ पर अनिवृत्ति में बादर वर्ड इसलिए डाला गया ताकि हमें ये पता चले कि इसके बाद वाले गुणस्थान में कषाय बिल्कुल मिनिमम होती है, सूक्ष्म होती है, और इससे पहले वाला जो गुणस्थान है उसमें कषाय अधिक होती है, स्थूल होती है, ये बताने के लिए। और अनिवृत्तीकरण तो आपको पता ही है। 8वां जो गुणस्थान है वो चारित्र मोहनीय के उपशम या क्षय की तैयारी का गुणस्थान है। किंतु इसमें इस 9वें गुणस्थान में उपशम अथवा क्षय का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जैसा मैंने आपको कहा था ना, 8वें गुणस्थान में 21 की 21 प्रकृतियों का उदय रहता है, मतलब उनका वो जिंदा रहती हैं, उनका क्षय नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 9वां गुणस्थान आता है, 9वें गुणस्थान के 6 अलग अलग ऐसे भाग हैं। उन भागों में धीरे धीरे करके ये जो 21 प्रकार के कर्म थे उनका क्षय होना चालू हो जाता है। अब देखिए, इसका सामान्य अर्थ जो था वो मैंने आपको बता ही दिया है, और बाकी के जो शब्द हैं वो भी मेरे ख्याल से क्लियर है। अपन सीधे स्वरूप पर चलते हैं। जिस अवस्था में एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणामों में विशुद्धि अपेक्षा कोई भेद नहीं पाया जाता, परंतु भिन्न समयवर्ती मतलब आगे पीछे जिन्होंने इस गुणस्थान को प्राप्त किया है, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में सर्वथा भेद ही पाया जाता है, उस अवस्था विशेष को अनिवृत्तीकरण गुणस्थान कहते हैं। समान समयवर्ती जीवों के परिणामों की भेद रहित वृत्ति को निवृत्ति कहते हैं, और उनकी वृत्ति न हो, प्रवृत्ति न हो, उसे अनिवृत्ति कहते हैं। इसलिए इस गुणस्थान का नाम अनिवृत्तीकरण गुणस्थान है। 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। इस 10वें गुणस्थान का नाम क्या है? भैया जी, सेकंड पॉइंट एक बार वापस समझे ना, बहुत वर्ड्स में ये है। समान जिन्होंने एक साथ चालू किया हो उनके परिणामों में भेद न हो, उसको तो कहते हैं उनके परिणामों में भेद न हो, इस प्रकार की वृत्ति को कहते हैं निवृत्ति। और वहां निवृत्ति जहां नहीं होती उसे अनिवृत्ति कहते हैं। मतलब समान समयवर्ती जीवों के परिणाम एक जैसे ही होते हैं, इसलिए उसको अनिवृत्ति कहा गया है। चले आगे, सूक्ष्म सांप्राय। 10वें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय अथवा पूरा नाम सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत, जिसको कषाय बिल्कुल लेश मात्र रह गई है, ऐसी कषाय बची है जिसमें बिल्कुल दम नहीं है। इसको जली जेवरी भी कहा जाता है। या समझ लीजिए, आप इसका उदाहरण समझ लीजिए, जैसे आपने किसी पेड़ की डाल को जलाया, तो पेड़ की डाल को जलाने पर उसका आकार वो हो तो गया है पूरा एशेज में, लेकिन फिर भी उसका आकार रहता है।
आप उसे यदि उठाना जाओगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ राख आएगी। ऐसी होती है सूक्ष्म सांप्राय। लेकिन यदि आप उसे छुओगे तो वो गर्म ही होती है। वो जो लकड़ी आपने जलाई थी ना, वो अभी भी एशेस में है, फिर भी हल्की हल्की गर्म होती है। कहने का मतलब इतना सा है, ये जो सूक्ष्म सांप्राय है इसमें कषायपना तो है, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि इससे आगामी कर्मों का बंध नहीं होता है। ऐसे गुणस्थान में जिन्होंने प्रवेश कर लिया है, ऐसे शुद्धोपयोगी संतों को हमारा शत शत नमस्कार हो। कषाय सहित जीवों का यह अंतिम गुणस्थान है। इस 10वें गुणस्थान में संजुलन संबंधी सूक्ष्म लोभ कषाय की सत्ता और उदय दोनों ही पाया जाता है। इसे ही सराग अवस्था का अंतिम गुणस्थान भी कहते हैं। देखो कितने कमाल की बात है, उपयोग है शुद्ध लेकिन अवस्था है सराग। इसको कहते हैं मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्गी जितने जीव हैं वो हैं तो आंशिक या पूर्ण रूप से शुद्धोपयोगी, लेकिन उन सबको राग पाया जाता है। तो जहां तक राग की सत्ता है वो ये अंतिम गुणस्थान है। सूक्ष्म मतलब अति अल्प कषाय जहां पर पाई जाती है, उस प्रकार की कषाय का ये गुणस्थान है। रत्नत्रय युक्त व कषाय से रहित परिणाम जिनके पाया जाता है, उसको समझ लीजिए इस गुणस्थान के माध्यम से बताया जा रहा है। फिर भी इसमें थोड़ा सा राग अभी अवस्था में शेष है। जीव की वह अवस्था जो सूक्ष्म लोभ के वेदन से युक्त तथा यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून है, उसे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। देखो इतना कषाय इतनी सी है, फिर भी इसको एक अलग से चारित्र का भेद बनाया। 5 प्रकार के चारित्र होते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये सूक्ष्म सांप्राय इतना छोटा सा है, इसकी अवस्था इतनी सी है, इसमें कषाय भी इतनी सी है, फिर भी देखो इसको अलग से नाम दिया गया। सूक्ष्म कषाय को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। उसमें जिन संयतों की शुद्धि में प्रवेश किया है उसे सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत कहते हैं। जो उपशांत मोह गुणस्थान है वो उपशम श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है। इसका दूसरा नाम है उपशांत कषाय वीत राग छद्मस्थ गुणस्थान। मतलब उपशांत कषाय है, अभी अंतर मुहूर्त में गिरने वाला है, फिर भी वीत रागी गुणस्थान है ये। इसका जो लेवल है वो हमारा पूरी जिनवाणी वीतरागता की पोषण के लिए लिखी गई है, और 11वें गुणस्थान में जाकर के उस वीतरागता को वो प्राप्त भी करता है। लेकिन फिर भी समझ लीजिए कैसी विडंबना है कि उसको नीचे गिरना पड़ता है। ये मुनिराज पूर्ण वीतरागी होते हैं, और पूर्ण वीतरागी का मतलब क्या है, पूर्ण सुखी होते हैं। इस उपशांत मोह वाले गुणस्थान में जो अवस्थाएं होती हैं उसमें अप्रत्याख्यानावरण आदि सभी कषायों का उपशम हो जाता है, अर्थात वहां राग बिल्कुल नहीं बचता है। ज्ञानावरण आदि जो कर्म है वो बचते हैं, इसलिए वहां छद्मस्थ शब्द का प्रयोग किया है। वरना समझ लीजिए हम ये समझेंगे कि वीतरागता हो गई है तो सर्वज्ञता भी हो गई होगी, लेकिन वीतरागी हुए हैं लेकिन सर्वज्ञ भी नहीं हुए हैं, इसलिए छद्मस्थ शब्द का प्रयोग किया है। देखो कितना सुंदर एक उपमा अलंकार का प्रयोग करके इस गुणस्थान को समझा रहे हैं। निर्मली कतक फल या जिसको हम फिटकरी कहते हैं, उससे युक्त जल की तरह या शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल के समान संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। तो जैसे आप फिटकरी चला दो और सारे की सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही सारे के सारी 21 प्रकृतियां अप्रत्याख्यानावरण आदि नीचे बैठ गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल नीचे बैठ गई हैं, और ऊपर ऊपर परिणामों में अवस्था में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो गई है। अब देखिए वो गुणस्थान जिसके होने पर ये गारंटी हो जाती है अब तो कुछ भी हो जाए गिरना ही नहीं है। वैसे तो क्षपक श्रेणी का 8वां गुणस्थान ही ऐसा होता है
या समझ लीजिए क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जो 7वें गुणस्थान वर्ती सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान वाला जीव होता है, वहीं से पता चल जाता है कि ये जीव अब कभी नहीं गिरेगा। क्योंकि श्रेणी बीच में आप स्विच तो कर नहीं सकते कि 8वां गुणस्थान क्षायिक क्षपक श्रेणी का ले लो, 9वां गुणस्थान उपशम श्रेणी का ले लो, वो तो चांस है नहीं। तो ये 12वां गुणस्थान वो गुणस्थान है जो संपूर्ण वीतरागता, जिसमें सारे कर्मों का क्षय हो गया है। सारे कर्मों का मतलब जो कर्मों ने संसार बनाया रखा था। किसने संसार बनाए रखा था? मोहनीय, जिसको हम मोह राग और द्वेष भी कहते हैं। तो मोह राग द्वेष का सर्वथा अभाव जहां हो गया, ऐसे छद्मस्थ अवस्था के अंतिम गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह गुणस्थान। वह नियम से उसी भव से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। इस गुणस्थान के बारे में थोड़ी और विशेष बातें जान लेते हैं। मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से जब आत्मा के परिणाम स्फटिक मणि के स्वच्छ पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल होते हैं, उसे क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। उपशम श्रेणी से भिन्न ये जो क्षपक श्रेणी होती है, उसके मार्ग से कषाय रहित शुद्ध आत्मा की भावना के बल से जिनको समस्त कषाय नष्ट हो गए हैं, वे 12वें गुणस्थान वर्ती जीव होते हैं। जिनकी कषाय क्षीण हो गई है, क्षीण कषाय कहते हैं उन्हें। जो क्षीण कषाय होते हुए वीतराग हैं, उन्हें क्षीण कषाय वीतराग कहते हैं। और छद्म अवस्था में हैं, अभी इनका ज्ञान क्षयोपशम रूप काम कर रहा है, इनके ज्ञान में अभी क्षायिक या अनंतता प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इन्हें छद्मस्थ भी कहते हैं। और जो क्षीण कषाय वीतराग होते हुए छद्मस्थ हैं, उन्हें क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थ भी कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। अब चलते हैं जिनको हम डेली सुबह मंदिर में जाकर नमस्कार करते हैं, जिन्हें हम देव कहते हैं, जो हमारे आप्त हैं, जिन्होंने सर्वज्ञता और हितोपदेशिता और वीतरागता को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सयोग केवली गुणस्थान। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने की सर्वप्रथम अवस्था है। अनादि निधन जो महामंत्र है, उसमें सर्वप्रथम जिसको नमस्कार किया गया है, वो यही सयोग केवली अरहंत परमात्मा है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाले तीनों लोकों में पूज्य होते हैं। 100 इंद्रों के द्वारा इनकी पूजा होती है। 100 इंद्रों को बताने वाला एक बहुत अच्छा छंद है, कप्पा मर नहीं, भवनालय चालीसा, व्यंतर देवाय होंती 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो, ऐसे करके एक बहुत सुंदर गाथा है जिसमें 100 इंद्रों के द्वारा कैसे भगवान को नमस्कार किया जाता है वो बताया गया है। सयोग का मतलब क्या होता है? जिनको योग है, जो योग से सहित हैं। योग मतलब मन वचन काय का कंपन, काय वांग मनः कर्म योग। तो जिनको योग है, जो योग से सहित हैं, ऐसा योग होता है कि आप समझ लो पूरी दुनिया के अनंत अनंत परमाणु कर्म के उनके पास आते हैं, लेकिन क्या करें, बेचारे उन्हें कषाय नहीं मिलती, ढूंढ ढूंढ के बेचारे थक जाते हैं, उन्हें कषाय नहीं मिलती है तो बेचारे भाग जाते हैं। तो योग के कारण कषाय तो आई थी, लेकिन क्या करें, बेचारी को हमने कोई सहारा ही नहीं दिया, हमने गेट से ही भगा दिया, तो वो कर्म क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कषाय से रहित अवस्था का नाम है। जो योग के साथ रहते हैं उन्हें सयोग कहते हैं। जो सयोग होते हुए केवली हैं उन्हें सयोग केवली कहते हैं। जिनमें इंद्रिय, आलोक, मन आदि की कोई अपेक्षा नहीं है, जिन्हें ज्ञान करने के लिए बाह्य किसी साधन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे उस केवली के ज्ञान को असहाय कहते हैं। जनरली आप असहाय वर्ड किसी के साथ यूज कर लो तो वो आपको डंडे मार करके घर से बाहर भगाएगा। मुझे असहाय कहता है। असहाय का मतलब होता है जिसे किसी की आवश्यकता नहीं होती। धीरे धीरे करके अपने यहाँ भी ऐसे नाम आ गए हैं। जैसे यदि कोई ऐसे
जिसको पहले हम अपन अपाहिज कहते थे, उनके आजकल नाम बदल गए हैं। जो आंख से नहीं देख पाता या काना है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। और जो और किसी अंग से अपाहिज हो तो उसको दिव्यांग ऐसा कहा जाता है। तो अब बताओ सबसे बड़ा दिव्यांग क्या है? सबसे बड़ा दिव्यांग है ज्ञान, और ज्ञान की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? तो केवल ज्ञान। इस प्रकार से असहाय ज्ञान है। प्रवचन सार में इस शब्द का प्रयोग मैंने पहली बार पढ़ा था। असहाय ज्ञान, केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान कहते हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, और जो योग से सहित हो ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ को हम संयोग केवली कहते हैं। हितोपदेशिता यहाँ आवश्यक नहीं है, मतलब हितोपदेशिता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संयोग केवली गुणस्थान में जो इंपॉर्टेंट और अनिवार्य रूप से होने चाहिए वो वीतरागता और सर्वज्ञता, ये दो ही गुण हैं। अंतिम गुणस्थान है अयोग केवली गुणस्थान। कैसे खत्म होता है? देखो ये गुणस्थान कितनी देर का होता है आपको बताता हूँ। इतने समय में ये गुणस्थान पूरा हो जाता है। अ, ई, उ, री और री, ऐसे ये 5 रस्व अक्षर होते हैं। इन 5 रस्व अक्षरों को आपको बोलने में जितना समय लगे, बस उतना ही समय लगता है इस अयोग केवली गुणस्थान को। मोटा मोटा कहने की बात है, उससे भी असंख्यात गुना कम ही समय लगता होगा, आई एम वेरी श्योर। तो ऐसे बोलते हैं इसको अयुंड्रिलरिक ऐसे बोला जाता है। माहेश्वर सूत्रों में भी ये प्रारंभ के 2 सूत्र हैं। 14वां गुणस्थान अयोग केवली संसारी जीवों का अंतिम गुणस्थान है। इसमें योग बिल्कुल नहीं पाया जाता है और सिद्ध अवस्था से जस्ट पहले की अवस्था ये कहलाती है। जिनके योग विद्यमान नहीं है उन्हें अयोग कहते हैं। देखो पंच कल्याणकों में भी जो अंतिम मोक्ष कल्याणक होता है, उससे पहले और केवल ज्ञान कल्याणक के बाद में अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि थोड़े समय के लिए बंद हो जाती है। बंद क्या हो जाती है? वो दिव्य ध्वनि करना छोड़ देते हैं। उस काल को, जिस काल में वो दिव्य ध्वनि करना छोड़ देते हैं और उसके थोड़े ही समय बाद वो मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे, उसका भी एक स्पेशल नाम है। उसे कहते हैं योग निरोध के लिए प्रयाण करना। मतलब ऐसा कहते हैं कि जो भगवान है उन्होंने योग निरोध के लिए प्रयाण कर लिया। अब कुछ कुछ जीवों का तो 3 दिन का ही है, जैसे महावीर भगवान को 3 दिन लगे योग निरोध के लिए। शायद शांतिनाथ भगवान मुझे याद आ रहे हैं जिनको 6 महीने लगे थे योग निरोध करने के लिए। लेकिन क्या 6 महीने में योग निरोध होगा? 6 महीने तक 14वां गुणस्थान चलेगा ना, वो 6 महीने तक तो पूरा 13वां गुणस्थान ही चलेगा। लेकिन अंतिम जो उसका मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त है, वो जो है वो है 14वें गुणस्थान की अवस्था। जिनके पुण्य व पाप को उत्पन्न करने वाले शुभाशुभ कोई भी योग नहीं है, उनको अयोगी जिन कहते हैं। कर्मों ने जिनका पीछा करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, उसको अयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। 18,000 प्रकार के शीलों के जो स्वामी होते हैं, मतलब जो चेतन और अचेतन हर प्रकार के स्त्री के प्रति राग से रहित होते हैं, सर्व आश्रवों से रहित होते हैं, ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा को अयोग केवली कहते हैं। और फिर आ गई है हमारी गुणस्थानातीत अवस्था, जो कि 14वें गुणस्थान के लिए पार होती है। वास्तव में ये जो अवस्था है वह किसी गुणस्थान के अंतर्गत आने वाली अवस्था नहीं है, लेकिन गुणस्थान विषय पर बात की और गुणस्थान के फल पर बात नहीं की तो समझ लीजिए ऐसा लगता है कि विषय अधूरा रह गया। तो ये जो सिद्ध भगवान की अवस्था है वो गुणस्थान के फल में गुणस्थानातीत अवस्था का नाम है। ये इसे कृत्य अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। 14वां गुणस्थान होता है तब भी एक अंतिम शुक्ल ध्यान जीव को करना होता है, और जैसे ही वो अवस्था चली गई तो जीव बिल्कुल कृत्य हो जाता है। जीव एक बार इस अवस्था को प्राप्त कर ले तो ऐसी क्षायिक अवस्था है कि साधी अनंत काल तक वो संसार में अब नहीं भटकेगा, संसार से अतीत हो जाएगा। इन जीवों का संसार में पुनः आगमन या अवतार नहीं होता है। और समझ लीजिए ये जो है ना, ये गुणस्थानातीत से
अब मुझे याद आता है समयसार का मंगलाचरण। समयसार का मंगलाचरण क्या है? वंदित सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोवमम गदिम पत्ते, वो छामि समय बाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदा। मतलब ये गुणस्थानों का विषय हमने पढ़ा है, तो अब जाकर के वास्तव में हमें सिद्ध भगवान की महिमा समझ में आई है। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति को पाए हुए सब सिद्ध जो, मैं वंदु श्रुत केवली कथित कहूं समय प्राभृत को अहो। और इसके बाद आचार्य देव ने इस अवस्था को समझाने के बाद में समयसार लिखा है। और समयसार का मतलब क्या होता है? तो ये सिद्धत्व जिनको प्राप्त हुआ है वो उस भावना से, उस प्रेरणा से, उस समयसार को भाने से प्राप्त हुआ है। और वो समयसार किसके पास है? निगोदिया से लेकर सिद्ध अवस्था तक सभी के पास वो समयसार पाया जाता है। तो ऐसे ही ये गुणस्थान का पूरा विषय हमें सिद्धों की महिमा दिलाता है। और सिद्धों की महिमा के द्वारा हमको अपनी महिमा आती है कि हमारे पास क्या क्या है और हमने हमेशा से उसे खो करके कहाँ कहाँ हम भटके हैं। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा विषय हमने इस गुणस्थान की चर्चा के माध्यम से पढ़ा है। इस विषय में यदि कोई बात करनी हो तो अपन कर सकते हैं, वरना विषय पूरा हुआ। इसके बाद एक और विषय अपन पढ़ेंगे। उस विषय को पढ़ने के बाद में अपना ये जो फर्स्ट मंथ है वो पूरा हो जाएगा और फिर उन 3 विषयों पर अपन एग्जाम करेंगे। तो अभी दीपावली के अगले हफ्ते तक तो हमारी कोई क्लास नहीं होगी। उसके बाद में अपन पुनः मिलेंगे और कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए स्वाति जी। भैया जी, अभी आप हमने पढ़ा ना 6वां और 7वां गुण स्थान मुनिराजों का होता है, जी तो क्या पहले गुण स्थान में मुनिराज होते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते हैं। पहले गुण स्थान में मुनिराज होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन भावलिंगी होने में तकलीफ है। तो जैसे मुनिराज के परिणामों में किसी प्रकार का दोष आ जाए तो वो उस अवस्था से गिर करके पहले गुण स्थान में हो सकते हैं। नहीं तो एक और अवस्था हो सकती है कि जीव ने पहले गुण स्थान में होते हुए मुनिपना अंगीकार कर लिया। अब मुनिपना अंगीकार कर लिया है तो मुनिराज तो वो बन गया है, लेकिन अभी परिणामों में वैसी विशुद्धि नहीं आई है। तो वो जैसे ही वो विशुद्धि आ जाएगी तो सीधे पहले से 7वां गुण स्थान होगा और उसके बाद में 6वें में आकर वो हमें बताएंगे कि कैसे उन्हें 7वें गुण स्थान की प्राप्ति हुई। तो उनका उपदेश हमको सुनने को मिल सकता है ऐसा। ठीक है भैया जी, मुझे जी। पूछना था कि आवाज आ रही है ना? हाँ जो जैसे कि द्वितीय उपशम के बारे में मुझे काफी कंफ्यूजन है। मीन्स जो प्रोसेस होती है, जैसे कि सम्यक जब हम कर्मों की ओर से देखते हैं तो सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। ठीक है, उसे हम क्षय उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। मीन्स वो अवस्था को क्षय उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। तो ये क्षय उपशम सम्यक्त्व के साथ तो हम 6वें 7वें या 5वें गुणस्थान में नहीं जा सकते, हम उपशम ही करेंगे। हाँ, वही मुझे थोड़ा सा देखिए बोलता हूँ। औपशमिक सम्यक दर्शन अपन ने सबसे पहले किया, जो कि 4थे गुणस्थान में हो सकता है, 5वें गुणस्थान में हो सकता है, सीधे 7वें गुणस्थान में भी हो सकता है। ठीक है, आपने औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो देखो आपने सीधे पहले से 7वां गुणस्थान प्राप्त कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने जो जंप करके इस गुणस्थान को प्राप्त किया है, इसका काल इतना छोटा होने के कारण कहो, या समझ लीजिए अभी आपने जो विशेष पुरुषार्थ करके इस अवस्था को प्राप्त किया है, इसी के अंदर आप फिर से विशेष पुरुषार्थ करके श्रेणी नहीं चढ़ सकते, क्योंकि आपने अभी एक विशेष पुरुषार्थ करके औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया है। तो औपशमिक सम्यक्त्व के बाद में जब आपका सम्यक्त्व क्षयोपशम की अवस्था में आ जाएगा तो वो उसका रेस्ट पीरियड होगा। इस रेस्ट पीरियड में आपने यदि उपशम श्रेणी चढ़ने का प्रयास किया है या आप उपशम श्रेणी चढ़ने का प्रयास करना चाहते हैं तो फिर आपको सम्यक्त्व भी औपशमिक चाहिए। ऐसे क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था में जब जीव पुनः श्रेणी चढ़ने के लिए औपशमिक सम्यक्त्व करता है तो उसको द्वितीय उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। इतनी सी बात है। हो गया क्लियर?
और फिर ये वेदक सम्यक्त्व क्या रहता है? हाँ, वेरी गुड। वेदक सम्यक्त्व समझ लीजिए, ये जो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है उसका ही दूसरा नाम है वेदक सम्यक्त्व। इसका ऐसा रूप है कि क्षय और उपशम जहां होता है वहां पर किसी ना किसी कर्म का उदय भी होता है। तो जिस कर्म का उदय होता है उसकी अपेक्षा से वेदक कहते हैं, और जिनका क्षय और उपशम हुआ है उसकी अपेक्षा से क्षयोपशम कहते हैं। तो बेसिकली वो एक ही अवस्था के सिर्फ दो नाम हैं। और वेदक सम्यक्त्व जब क्षयिक सम्यक दर्शन के तरफ हमको ले जाता है तो उसका और एक नया नाम हो जाता है, उसे कृत्य वेदक भी कहते हैं। तो ये सब जो है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के ही दूसरे नाम है। ठीक है। फिर इसमें क्षय किसका होता है भैया? क्षय और उपशम, इसमें ऐसी परिस्थिति है जो आपकी 7 प्रकृतियां थी ना, अनंतानुबंधी की 4 और अनंतानुबंधी दर्शन की मोहिनी 4 की और 3, उसमें जो सम्यक प्रकृति है उसका तो है उदय, और जो बाकी की 4 बाकी की 6 प्रकृतियां हैं उसका होता है क्षय और उपशम। जो अभी वाली जो प्रकृतियां हैं उनका सदवस्था रूप, जो बाद में आने वाली प्रकृतियां हैं उनका तो होता है उपशम, और अभी वाली जो प्रकृतियां हैं उनका होता है क्षय। इस प्रकार से इसका नाम क्षयोपशम है। लेकिन इसमें भी जो सम्यक प्रकृति का वेदन चल रहा है इसलिए इसको वेदक सम्यक तो ऐसा भी नाम है। ठीक है। और एक पूछना था, बोलिए। जैसे कि ये देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियां होती है, जैसे कि अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान, ये जो तीनों है मीन्स सर्वघाती। तीनों नहीं बोलते, हाँ, तो ये तो सर्वघाती है, ठीक है। राइट। फिर इनमें देशघाती भी प्रकृतियां होती है, क्योंकि नहीं। विसंयोजना तो सिर्फ अनंतानुबंधी की होती है, तो फिर राइट। वो विसंयोजना कौन से फॉर्म में होती है? मीन्स वो देशघाती करके उदय में आती होगी ना? उदय में आने के लिए तो ये सारी प्रकृतियां देशघाती ही हो जाती हैं। मतलब उदय में जब भी आएगा तो अनंतानुबंधी सर्वघाती के रूप में उदय में नहीं आता। ऐसे ही अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन कोई भी, तो उसमें एक संक्रमण होता है जिसको स्तिबुक संक्रमण कहते हैं। उस संक्रमण के माध्यम से उनका जो बल होता है वो बिल्कुल हीन होकर के वो हमारे उदय में आता है। तो कहने का मतलब यह है कि उनमें जो देशघाती प्रकृति होती है उनमें सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, और जो सर्वघाती प्रकृति होती है उनमें सिर्फ सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। तो उदय में आते समय तो समझ लीजिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन होकर के ही वो उदय में आते हैं। बट भैया अभी तो आपने बोला कि जो सर्वघाती होते हैं वो सर्वघाती ही होते हैं, तो ये तो एज पर माय नॉलेज ये जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान है, ये तो हाँ सर्वघाती ही है। हाँ, तो तो फिर ये उदय अनंतानुबंधी में क्षयोपशम होता भी कहाँ है? ये तो क्षयोपशम हम जिस अवस्था में बात कर रहे हैं, जैसे अनंतानुबंधी का क्षयोपशम होना मतलब अनंतानुबंधी का अपनी ही अवस्था में बने रहना, उसको तो कहते हैं उपशम। और अनंतानुबंधी का उदय में नहीं आना उसको सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। और अनंतानुबंधी का वो क्या, क्षय के लिए क्या शब्द है, उदयाभावी क्षय, उदय में नहीं आती है और इस रूप में उसका क्षय होता है। तो इस दृष्टि से उसके क्षयोपशम की बात कर रहे हैं। तो उसमें तो क्षयोपशम नहीं होता है, लेकिन उसमें ऐसी अवस्था बन जाती है जिसमें हम उपचार से उसमें भी क्षयोपशम घटा लेते हैं, ऐसी बात है। हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इसमें तो दोनों देखो ये तो प्रकृतियां आपने है कल नहीं। जो पूछा था ना, आपने कल भी पूछा था अप्रशस्त उपशम के बारे में। ये जो अप्रशस्त उपशम है ना, इसी की ब्यूटी ये है कि इसमें किसी अपेक्षा से हम क्षय उपशम भी घटा लेते हैं, ऐसा। ठीक है, मुझे लगता है आपने ये विषय पहले भी कई बार पढ़ा है। कहीं कहीं सुना है, हाँ। Okay. तो अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये एक्चुअली मेरे Sometimes, yeah. हाँ, कॉमन क्वेश्चन है विच वे एक्चुअली बॉदरिंग मी फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये Agreed. आई ऑलवेज
जैसे कि केवल ज्ञान है या फिर केवल दर्शन है, ये तो सर्वघाती है, ये इसका तो कभी क्षयोक्षम होता नहीं है, लेकिन अनंतानुबंधी का होता है। तो मुझे लगता था ये तो सब प्लान्ड है, हाँ, प्लान बस तो सब प्लान ही है। अनंतानुबंधी का होता है और ये दोनों का नहीं होता, तो इससे मुझे लगता था कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और सर्वघाती यदि ये केवल ज्ञान का या केवल दर्शन का क्षयोपशम हो जाए, तो परेशानी ये हो जाएगी कि थोड़ी देर के लिए हम सर्वज्ञ हो जाएंगे, हमें दुनिया भर का सब पता चल जाएगा, तो झेल के कहाँ रखेंगे? कषाय तो इतनी सारी है, दुनिया भर से लड़ने जाएंगे क्या? सही बात है। तो उस दृष्टि से ये सारा का सारा विषय हमने देखा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं तो अपन वीडियोस दोबारा भी कर सकते हैं। एक बार और अपन गुणस्थान की एक रिवीजन क्लास करेंगे, जिसमें दोबारा से बिल्कुल सरल से सरल शब्दों में अपन इस पूरे के पूरे विषय को दोबारा से देखेंगे। इतना कह करके अपनी आज की नहीं नहीं, हाँ, भैया 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 और एक क्वेश्चन था, ये बोलिए। चलमल अगाध दोष है, वो हाँ, सिर्फ क्षयोक्षम के लिए ही रहता है या पहले गुणस्थान में भी? काफी लोग ऐसे जस्टिफिकेशन देते हैं कि हाँ देखिए चलमल अगाध दोष से भी सम्यक्त्व नहीं होता। नहीं, चलमल अगाढ़ दोष तभी लग सकते हैं जब सम्यक प्रकृति का उदय हो। पहले गुणस्थान में किस प्रकृति का उदय होता है? पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है। इस कारण से चलमल अगाढ़ दोष का वहां कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसा होता है ना कि चलमल अगाढ़ दोष को जब हम एक्सप्लेन करने जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये तो घोर मिथ्या दृष्टि है। तो उस दृष्टि से कभी-कभी प्रस्तुतिकरणों से ऐसा लगने लगता है हमको कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ही गुणस्थान में होते हैं चलमल अगाढ़ दोष, लेकिन बेसिकली वो सम्यक प्रकृति के उदय के साथ में अविनाभावी हैं। तो यदि सम्यक प्रकृति होगी तो चलमल अगाढ़ दोष होंगे, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होगा तो चलमल अगाढ़ दोष भी नहीं होंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था ना, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व में, और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक प्रकृति में टर्न हो जाती है, संक्रमित हो जाती है। तो पहले गुणस्थान में सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में, और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति में संक्रमित होकर के उदय में आती है। तो चलमल अगाढ़ दोष का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वहां उदय सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति का है, वहां सम्यक प्रकृति का उदय ही नहीं है। भैया ये चलमल अगाढ़ दोष हाँ। क्या होते हैं? ये तो ये निखिली जी ने मामला बहुत खराब किया, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। चलमल अगाढ़ दोष समझ लीजिए, हमारी श्रद्धा में कुछ इस तरीके के दोष होते हैं कि जिनके माध्यम से श्रद्धा की जो अशुद्धता है वो धीरे धीरे करके निकलने लगती है। तो 3 नाम है, चल, मल, अगाढ़। तो चल का मतलब होता है कि हमारी श्रद्धा में ऐसे दोष आ जाना कि जिससे हमारी श्रद्धा थोड़ी थोड़ी ऐसी चलायमान होने लगे। जैसे आपको पता है, अपन कोई व्रत लेते हैं तो उसमें अतिचार आता है। तो समझ लीजिए सम्यक दर्शन का जो अतिचार है, जो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है, उसके ये 3 प्रकार के अतिचार है, चल, मल, अगाढ़। चल का मतलब चलायमान हो जाना, श्रद्धा का थोड़ा चलायमान हो जाना। फिर मल का मतलब उसमें किसी प्रकार का दोष आ जाना, किसी परिस्थिति को देख करके, किसी विशेष व्यक्ति के प्रभाव के कारण। जैसे रेवती रानी थी ना, तो यदि वो बहकावे में आ जाती और मान लेती कि 25वां तीर्थंकर होता है और चली भी जाती, तो उनकी श्रद्धा में ये दोष आता, ये दोष आता। लेकिन अब दोष वाली परिस्थिति पर हम बात नहीं करते हैं, वो गई नहीं थी इसलिए कोई दोष नहीं, और इसलिए कोई चलमल अगाढ़ वाली परिस्थिति भी नहीं। और अंतिम है अगाढ़। अगाढ़ का मतलब गहराई, मतलब जो श्रद्धा का दोष है वो गहरा दोष उसमें पाया जाता है। वो गहरा दोष समझ लीजिए, ये थोड़ा ही बढ़ जाए तो सीधे वो सम्यक दर्शन गायब हो जाएगा और व्यक्ति को मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो जाएगा, तो उसका सम्यक तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ठीक है जी भैया जी, समझ में आया। भैया धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन भैया जी। नया वर्ड नहीं होना चाहिए हाँ बस। बोलिए। हाँ, वो भैया जी आपने जो अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण और अधकरण, ये जो अधकरण, ये जो हमने 8वें गुणस्थान 9वें गुणस्थान में वो नाना जीव अपेक्षा देखे थे, नाना जीव अपेक्षा और वो, तो ये जब
पहले बार हमें ये होता है, सम्यक दर्शन होता है, तब भी ये 3 करण होते, तो इज इट एप्लीकेबल देयर आल्सो? जहां जहां मैंने आपको 5 से 6 अवस्थाएं बताई हैं करणों की, सभी जगह ये एप्लीकेबल है, सभी जगह पर ये एप्लीकेबल है। करणों में जो अधः प्रवृत्त करण है, अपूर्व करण है, इसमें 4-4 और स्पेशल आवश्यक होते हैं, तो वो भी जहां जहां ये करण होंगे वहां वहां वो आवश्यक भी होंगे। कहने का मतलब जहां ये जो करण है, वो करण का मतलब ही ये है कि हम ये कॉम्पिटिटिवनेस से उस परिणाम को समझ रहे हैं। नहीं तो अपने परिणामों की अपेक्षा से देखा जाए तो अधः प्रवृत्त करण में भी हमारे परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होते हैं, अपूर्व करण में भी हमारे परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होते चले जाते हैं, और अनिवृत्ति करण में भी हमारे परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होते चले जाते हैं। ये तो समझ लीजिए, ताकि हम अधः प्रवृत्त करण की अवस्था समझ सकें, इसलिए अनेक जीवों की अपेक्षा उनको समान समयवर्ती और भिन्न समयवर्ती के रूप में कॉम्पीट करके समझाया जाता है। बाकी तो परिणामों की विशुद्धता सभी में उत्तरोत्तर अनंत गुणी होती चली जाती है। चलिए मैं खत्म करता हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद, बड़ा मजा आया। गुणस्थान का विषय इतने जल्दी मैंने लाइफ में पहली बार पढ़ाया, तो मैं आरंभ पाठशाला को और आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतना अच्छा मौका मिला ये सारे के सारे विषय को इतने जल्दी रिवाइज करना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो होते हैं ना अपने श्रुत केवली होते हैं, जो श्रुत ज्ञान के पाठी होते हैं, होते हैं ना, जैसे सौधर्म इंद्र भी श्रुत केवली होता है। श्रुत केवली मतलब वो भी द्वादशांग का पाठी होता है। तो जैसे गुणस्थान हमने पढ़े थे तो पूरे 1 साल में पढ़ा था, और बिल्कुल एक एक दिन हम 4-4 5-5 घंटे लगा करके उस विषय को पढ़ते थे। और अभी आप लोगों ने सबने मिलकर के कुल मिलाकर 3 दिनों में, उसके अलावा पीपीटी बनाने में गए होंगे 5-7 घंटे, तो ऐसे 8-9 घंटों में मिलाकर के आपने मेरे दोबारा द्वादशांग का पाठ मतलब गुणस्थान का पाठ दोबारा करवा दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय जिनेंद्र, मिलते हैं अगले के अगले हफ्ते। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र सोनी जी, हैप्पी जय दिवाली जय दमयंती जी, भैया, आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली भैया जी।